मैं आज आपको मास गेनर के बारे में कुछ साइंटिफिक लेक्चर नहीं देने वाला। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मुझे न्यूट्रिशन के बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता था, और इसी वजह से मैंने मास गेनर स्टार्ट कर दिया था। और ऑनेस्टली अगर आज कोई मुझे पूछे कि भाई मास गेनर लेना चाहिए, तो मेरा सिंपल सा आंसर होगा नहीं, मैं तो नहीं लूँगा। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था मैं काफ़ी न्यू था। मुझे बस एक चीज़ पता थी कि मैं बहुत स्किनी हूँ और मुझे वेट गेन करना है। बॉडी थोड़ी स्किनी थी और मुझे लगता था कि इतनी जल्दी वेट बढ़ेगा, उतनी जल्दी मसल बनेगी। उस टाइम पे मेरे ट्रेनर ने मुझे मास गेनर रिकमेंड किया और मैं भी बिगिनर था, तो ऑब्वियसली मुझे लगा ट्रेनर बता रहा है तो सही ही होगा। मैंने ऑनेस्टली खुद से कोई रिसर्च नहीं की, ना मैंने कोई इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली चेक किए, न ये देखा कि मुझे एक्चुअली कितनी कैलोरीज चाहिए। बस मास गेनर ले लिया। देन द वेट स्टार्टेड गोइंग अप बहुत जल्दी। उस टाइम तो मैं एक्चुअली खुश था, वेट मशीन पे नंबर ऊपर जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था भाई प्रोग्रेस हो रही है। बट फिर कुछ टाइम बाद मुझे नोटिस हुआ कि मेरे फेस पे एक्ने ब्रेकआउट होने लग गए। पहले इतने एक्ने नहीं होते थे। और फिर एक चीज़ नोटिस की, मेरे सडनली वेट गेन होने से शोल्डर पे स्ट्रेच मार्क्स आ गए। वेट इतनी क्विकली बढ़ रही थी कि बॉडी भी उस चेंज के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उस टाइम मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो बल्क कर रहा हूँ। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग वट आई वॉज टोल्ड। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि वेट गेन का मतलब ये नहीं है कि बस कैलोरीज इनटेक ज़्यादा कर लो। मुझे ये भी नहीं पता था कि सरप्लस कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, वेट कितनी स्पीड से गेन करनी चाहिए, और मास गेनर में एक्चुअल में क्या होता है। मैं बस किसी और की रिकमेंडेशन फॉलो कर रहा था। बाद में जब मैंने खुद रिसर्च करना स्टार्ट किया तब समझ आया कि वेट गेन और मसल गेन सेम चीज़ नहीं है। आपका वेट बढ़ रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि आप सिर्फ मसल गेन कर रहे हो। और अगर आप बहुत एग्रेसिव कैलोरी सरप्लस में हो तो अननेसेसरी फैट गेन भी हो सकता है। और मेरे केस में मुझे लगा था कि मैं बहुत जल्दी वेट गेन करने के चक्कर में था। वुड आई टेक इट अगेन? ऑनेस्टली नो। ये नहीं बोल रहा कि मास गेनर किसी के लिए खराब है, ऐसा नहीं है। अगर किसी पर्सन को कैलोरी कंप्लीट करने में जनरली प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास प्रॉपर डाइट है, उसको पता है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, देन इट जस्ट अनदर कन्वीनियंट कैलोरी सोर्स। बट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था और मैं बस वेट बढ़ाने के लिए उसे यूज़ कर रहा था। इसलिए अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे शुड आई बाई अ मास गेनर, मैं सबसे पहले बोलूँगा रुको, पहले अपनी डाइट देखो। व्हाट आई वुड डू नाउ, अगर आज मैं दोबारा बिगनर होता और मुझे वेट गेन करना होता, मैं सबसे पहले अपनी नॉर्मल डाइट को इम्प्रूव करता, थोड़ा कैलोरी सरप्लस रखता, अच्छे प्रोटीन लेता, प्रॉपर ट्रेनिंग करता और फिर वेट ट्रैक करता। अगर फिर भी मेरी कैलोरीज कंप्लीट नहीं हो रही होती और मुझे कन्वीनियंस चाहिए होती, तब मैं किसी गेनर या शेक के बारे में सोचता, स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे नहीं। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि मैंने मास गेनर लिया, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि मैंने बिना समझे लिया। मैं बिगिनर था, मुझे नॉलेज नहीं थी और मैंने सोचा कि जो रिकमेंड कर रहा है उसको पता ही होगा। सो अगर आप भी अभी जिम स्टार्ट कर रहे हो, मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, कोई भी सप्लीमेंट ब्लाइंडली मत लेना। ट्रेनर रिकमेंड करे, दोस्त ने रिकमेंड करा, इन्फ्लुएंसर रिकमेंड कर रहे हैं, एक बार खुद से रिसर्च कर लेना, क्योंकि एंड में सप्लीमेंट आप ले रहे हो तो समझना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, मास गेनर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है।